प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं करंट एनर्जी एंड मैसेजेस अपडेट देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी खासकर ये एनर्जी जो चल रही है जिसे आप फील कर पा रहे हैं। और ये एनर्जी 29 मार्च से पहले शुरू हो गई है, यानी कि सोलर इक्लिप्स का थोड़ा सा इफेक्ट है। और साथ ही साथ में जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज में कहा, लाइट लैंग्वेज जो कोडिंग है वो एक्टिवेट हुई है। लाइट कोड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो इस समय आप सबसे ज्यादा जैसे कि मैंने बोला है थंबनेल में कि एक हायर एनर्जी को आप अपने अराउंडिंग में फील करेंगे। तो ये जो हायर एनर्जी है इसे आप क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हम मैंने जैसे कहा कि लाइट कोड जो है एक्टिवेट हो रहा है, उसी तरह से हमारा जो ऑरा है, जो मैग्नेटिक ऑरा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अराउंडिंग में यानी थोड़ी दूरी पे या उसके आसपास में, यानी कि हर किसी का अपने अपने लेवल का है। तो आप उसकी जो लाइट कोडिंग कोड है, ठीक है, लाइट लैंग्वेज का जो कोड है, जो आपको मैसेजेस है, या जो एक हायर लेवल की जो एनर्जी है वो आपके अराउंडिंग में है, यानी कि आपके मैग्नेटिक फील्ड के आसपास में वो एनर्जी है, जिस वजह से यानी कि जैसे कि एक दूरी पे चल रही है। हालांकि वो धीरे धीरे आप फील कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना आपकी जो बॉडी एंड आपकी जो सोल आपको जो सिस्टम्स दे रही है और जो साइंस दिखा रही है और जो जो एनर्जी इस समय आप फील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो ये एनर्जी अभी रास्ते में है, यानी कि अभी थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन इससे पहले हमारा जो एनर्जी लेवल का गेन करने के लिए हमारा जो बॉडी है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारा फिजिकल है और हमारी सोल है, इस सबको ना प्रिपेयर किया जा रहा है। तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए जो सबसे पहले हम उस एनर्जी में चले गए हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी का जो वो फ्लो है, उसका आने से पहले आपकी एनर्जी जो है प्रिपेयर हो रही है। तो वो एनर्जी जो प्रिपेयर हो रही है, तो उससे पहले आपको इस समय ना बहुत नींद आ सकती है। बहुत ज्यादा जैसे आप थका हुआ फील करेंगे, लगेगा जैसे कि बॉडी में से ना एनर्जी नहीं रही है, बहुत ड्रेन फील करेंगे। लेकिन वो ड्रेन जो है वो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जैसे आप ड्रेन फील कर रहे हैं ना, जैसे कुछ इमोशंस काम नहीं कर रहे हैं, थॉट्स काम नहीं कर रहे हैं, किसी चीज का काम करने का मन नहीं कर रहा है, या कहीं और किसी से डिस्कस करने का दिल नहीं कर रहा है, तो ये जो एनर्जी इस समय आपकी है, तो ये एक तरह से ये नहीं है कि आप किसी नेगेटिविटी में है। ये इस तरह से इसलिए है कि आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है, जो बॉडी की जो एक फ्रिक्वेंसी है, वो आपकी ना चेंज हो रही है, नई टाइमलाइन की तरफ जा रही है। तो नई टाइमलाइन में जब हम जा रहे हैं, तो इस समय हमारे पास ना जैसे कि एक होता है ना कि हम किसी अनजान जगह पे जाते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है, लगता है कि किस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो इसी तरह से ये इस समय आपके ना थॉट्स एंड इमोशंस है, जैसे मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, ऐसे आपके ना हो रहे हैं। तो उस वजह से आपको लग सकता है कि जैसे आप थोड़े मूडी हो गए हैं, पल में आप बहुत हाई फील कर रहे हैं, पल में एकदम से ड्रेन फील कर रहे हैं, पल में बहुत एनर्जेटिक आपकी अराउंडिंग की एनर्जी है, पल में आपको बहुत जैसे आपको अंदर से जैसे सोख देने वाली एनर्जी है। तो सोक मीन्स कि आपको ना जैसे पानी की कमी बॉडी में फील हो रही है, जैसे बॉडी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बॉडी के अंदर ना पानी की कमी हो गई है, बॉडी एकदम सूखा सूखा सा लग रहा है बाहर से भी। तो ये जो आप फील कर रहे हैं ना इस समय, ये आपके लिए मैसेजेस बॉडी दे रही है कि इस समय आपको एक तो पर्याप्त नींद लेनी है, पर्याप्त आपको पानी पीना है, क्योंकि आपकी बॉडी हायर कोडिंग के लिए एक्टिव हो रही है। तो यानी कि जो लाइट कोड जो हमको रिसीव होने वाला है, उससे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे 24 तत्व हैं बॉडी से रिलेटेड, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, तो उनकी हीलिंग हो रही है, उनकी एक्टिवेशंस हो रहे हैं, या उनकी एक तरह से ना बैलेंसिंग आ रही है। तो उस वजह से जब हमारे बॉडी के अंदर के जो 24 जो तत्व जो एक्टिवेट हो रहे हैं, या जो प्योरीफाई हो रहे हैं, तो उस वजह से जो हमारा एक बॉडी का जो स्ट्रक्चर था, जो एक बॉडी को जो एक हैबिट थी, वो हैबिट छूट रही है। तो वो जो हैबिट छूट रही है, तो इस समय ना जैसे कुछ मन नहीं हो रहा है कुछ भी करने को, क्योंकि इस समय की जो चीजें हैं वो आपको ना, मतलब आपकी जो वाइब्रेशन है उनके साथ में, उस फ्रिक्वेंसी के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए से वो चीज जो है आपको बोर फील करा रही है और आप उन चीजों से भाग रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन चेंज हुई है, जिस वजह से आप बहुत सारी चीजों के साथ में रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, या कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, या
मतलब आप अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी डार्क एनर्जी में है या कोई नेगेटिव इशू है, ठीक है। ये इस समय आपको फील ऐसा होगा क्योंकि बॉडी के अंदर की जो एक एनर्जी आपने बना के रखी थी, वो एनर्जी से आप चल रहे थे, लेकिन वो एनर्जी अब रिलीज हो रही है। तो जब कोई चीज रिलीज होती है तो उसकी कमी तो होती है, क्योंकि उसके स्थान पे नई एनर्जी आ रही है, और नई एनर्जी हम अभी हमारे रास्ते में है, जो कि हमें 29 तक कंप्लीट होते होते मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले जो ये बैलेंस और क्लींजिंग जो चल रहा है, इसको लेकर के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको अपने लेवल पे बिल्कुल रिलैक्स रहना है। नींद आ रही है तो नींद लीजिए। कुछ और मन है, मतलब इस समय जो मूड आपका कह रहा है, जो आपके इमोशंस आपको जिस तरफ लेके जा रहे हैं, उस तरफ काम कीजिए। जितना हो सके अपने आप को हाई में रहने की कोशिश कीजिए। अब आप बोलेंगे कि मैम हम तो हाई में ही हैं, लेकिन हमको लो फील हो रहा है, तो उसको लेकर के घबराएं नहीं। अपनी चेतना यानी कि अपनी सोल की फ्रीक्वेंसी पे काम करते रहे, हायर फ्रीक्वेंसी को सुनते रहे, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और ग्राउंडिंग करें। साथ में मेडिटेशन बिल्कुल करना ना भूलें। अगर इस समय मेडिटेशन करने में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सर भारी हो रहा है, क्राउन चक्र आपको हैवी फील करा रहा है, थर्ड आई में प्रेशर फील हो रहा है, थ्रोट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब आप बेटर फील करें तब आप कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, थोड़ा सा उछल कूद करना है, बॉडी को एक्टिव करना है। तो बॉडी को एक्टिव करने के लिए आप कोई भी डांस कर सकते हैं, या फिर ग्राउंडिंग कर सकते हैं, और वॉकिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं या योगा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन बॉडी को क्या है ना, थोड़ा सा एक्टिव रखना है। बॉडी एक्टिव रहेगी तो आप बहुत जल्दी से एनर्जीज को रिसीव कर पाएंगे। अगर बॉडी ज्यादा आलस में रहेगी और ज्यादा ही आलस में जा रही है, एक दिन दो दिन का है तो कोई बात नहीं, थोड़े घंटों का है तो कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू अगर आप बिस्तर पे अनुभव फील कर रहे हैं कि बिस्तर पे ही रहे, तो फिर आपको लगना है, मतलब तब आपको समझ जाना है कि अब बॉडी को हमें एक्टिव करने की जरूरत है, क्योंकि अब हम एनर्जी के बहुत करीब है और एनर्जी आ रही है। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा लेजीनेस और ज्यादा फील कर रहे हैं। तो लेजीनेस में ज्यादा रहेंगे, यानी कि कंटिन्यू लेजीनेस में रहेंगे, तो उस एनर्जी के साथ में ना वो एक बैलेंस नहीं बनेगा। फिर हमारे अंदर जैसे एनर्जी से कनेक्शन बनेगा, तो जब एनर्जी मिलेगी बॉडी को, तो फिर अचानक से आपको फिर ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगा। और ओवर थिंकिंग कैसा होगा, कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं मेरा एनर्जी ऐसा तो नहीं, कहीं मेरा एनर्जी वैसा तो नहीं। तो बहुत सारे मैनिपुलेशंस में आप खुद ही फंस जाएंगे। तो ये क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से अपने आप को एनालाइज करते हुए बैलेंस और हील करना है, ठीक है। तो या गाइस, ये थोड़ी से मैसेजेस थे जो मुझे आपको देने थे, और बाकी के जो मैसेजेस हैं मैं आपको नेक्स्ट दे दूंगी। लेकिन इतना अभी आपको काम करना है, पानी ज्यादा पीना है, और नींद जितना हो सके आपको नींद लेनी है। और साथ में मैं कहने वाली हूँ कि 30 मार्च यानी नवरात्रि की क्लासेजेस शुरू हो रही हैं, जिसमें मैं कराने वाली हूँ सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग, डीएनए प्रोग्रामिंग एंड मरकबा एक्टिवेशन। और सबसे बड़ी बात, जो लाइट कोड है उसको कैसे पहचानते हैं और अपने अंदर की लाइट कोड को कैसे एक्टिवेट करें। तो ये 11 दिन हमारी क्लास रहेगी, 30 से लेके 9 अप्रैल तक। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना है वो कर सकता है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, वो मेरे कमेटी पोस्ट में डली हुई है, वहां से आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और मेरे साथ मिलकर बोले, हर हर महादेव।